हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का पहले पाठ का 1.2 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2। 1.1 हमने खत्म कर लिया था पिछले ही क्लास में, ठीक है। आज 1.2 का हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये 1.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिएगा बात को। तो इसमें टोटल ना दो तरह के प्रश्न हैं। एक जो क्वेश्चन है वो ऐसा है जो सिंगल करनी में अंदर होगा, एक सिंगल होगा करनी के अंदर, और इसके ना बाहर अगल बगल कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि करनी में तो होगा कुछ ना कुछ, जैसा कि ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन करनी में तो होगा लेकिन उसके अगल बगल आहर बाहर में कुछ जरूर होगा, ठीक है। तो दो तरह के टोटल प्रश्न है, इन्हीं दोनों प्रश्नों को हमको इसमें हल करना है। टोटल 1.2 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों हम लोग इस क्लास में पढ़ लेंगे। चलिए तो इसको करते हैं। क्वेश्चन को कैसे होगा समझिएगा बात को ना, बिल्कुल एक एक पॉइंट। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सवाल में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। आपको हर बार क्या करना है, हर बार यही मानना है, माना इसके विपरीत 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। आपको ये लाइन कभी चेंज नहीं करना है, नीचे वाला हर बार ये लाइन आपको मानना है, इसको एकदम रट्टा मार लीजिए एक प्रकार से, मतलब याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात कि ये जो नंबर है बस ये बदलेगा हर क्वेश्चन में ही ना, यहां जो लिखा रहेगा वही यहाँ पे चेंज कर देंगे, काम खत्म। इसके बाद क्या सुनिए, अगर किसी भी संख्या को हम परिमेय मान लेते हैं, किसी भी संख्या को, तो उसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर में a/b, या आप कुछ भी मान लीजिए, p/q भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, जिसको जिसको नहीं पता है कि परिमेय का मतलब होता है a/b के रूप का या p/q के रूप का, तो वो तो याद करना पड़ेगा आपको ना, कि जो परिमेय संख्या होता है उसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो आगे लिख लेंगे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, क्या लिख देंगे, जहां b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये क्यों लाइन लिखा गया है इसका भी मतलब समझते चलिए, क्योंकि b का मान यहाँ पे अगर कभी 0 रख देंगे ना, तो बटे में 0 अपरिभाषित हो जाता है, मतलब अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर है, फिक्स, इतना तो आपको हर लाइन में, मतलब हर सवाल में करना ही करना है। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या करना है, सुनिए। इसी को आपको हल करना है, और इस प्रकार से हल करना है कि करनी वाला मान यहाँ पे बच जाए, करनी, बाकी सबको उधर पलटना है। बस करनी में 5 यहाँ पे रहना चाहिए, बाकी सबको पलट दीजिए। तो करनी में 5 यहाँ रहेगा जैसे का तैसे, ठीक है, बराबर सबको पलटना है। अच्छा, 2 को लिख लीजिए, पहले बारी बारी से पलटते हैं ना, पहले 3 को उधर पलटिए। तो 3 यहाँ पे प्लस में है, ठीक, यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b और माइनस में 3, ठीक है। समझ में आया, प्लस था उधर गया माइनस हो गया। अब इसके बटे में 1 कर लेंगे, क्यों 1 किए हैं, तीर गुणा करने के लिए, कर लीजिए उसको। इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये a बन जाएगा, b का 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा 3b, और नीचे का नीचे में गुणा होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा करना, या आप सीखे होंगे भिन्न का जोड़ घटाना, इसका यहाँ नीचे का नीचे में, ये हो गया तिर्यक गुणा, ठीक। हमारा घटाना था, घटाना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा में है 2, ये 2 बटे में चला जाएगा, तो ये हो गया करड़ी में 5 के बराबर में a - 3b बटे में 2b। ये रहा आपका, जितना इसको हल करना था इतना ही करना था, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया बात, ठीक। देखिए सुनिए, मेन पॉइंट क्या था कि करड़ी में 5 यहाँ बचना चाहिए था, बच गया है, बाकी सबको हमने पलट दिया उधर, ठीक। अब क्या करना है, देखिए अब जो बात बताने जा रहा हूं मैं, पूरा आपको हिंदी लिखना है,
तीन चार वाक्य लिखना है हिंदी का, वो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता के लिखूंगा कैसे लिखा जाता है। सुनिए, यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ साइड। तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन को हमने हल किया, करड़ी में 5 के बराबर में ये मिल गया। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे चूंकि यहाँ पे जितना जितना नंबर आया है सबको यहाँ बताइए। चूंकि a, b, 3 तथा 2, ठीक है। देखिए a है, b है, 3 है, 2 है, सबको हमने लिख दिया। क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। अब एक बार मैं आपको फिर समझाता हूं, सुनिएगा। a, b, 3 और 2 क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक माने पूरा पूरा नंबर है, पूरा पूरा अंक है, दशमलव में नहीं है, ये कहना चाहता है पूरा पूरा अंक। अच्छा, पूर्णांक है। अब बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब पूर्णांक है तो ये जो पूर्णांकों से बना हुआ चीज है, बना हुआ ये जो बटे में लिखा हुआ, ये क्या होगा? परिमेय होगा कि नहीं होगा? परिमेय होगा, क्योंकि जब पूर्णांकों से बनता है तो वो परिमेय बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूर्णांक है तो परिमेय होगा। अब ये परिमेय होगा तो वही बताएंगे, वहां लिखेंगे इसलिए ये पूरा मान लिख दीजिए वहां, a-3b बटे में 2b एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, ये सब पूर्णांक है, पूर्णांकों से जो ये बना हुआ है ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगा ना, अगर ये परिमेय संख्या होगा तो ये बराबर में इसके है तो ये भी परिमेय होगा, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। ये कह रहा है कि मैं परिमेय हूं तो बराबर में तुम मेरे हो तो तुम भी क्या होगे? परिमेय होगे। बात समझ पा रहे हैं? ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है, होना ही चाहिए। लेकिन करड़ी में 5 कभी परिमेय होता ही नहीं है। क्या करड़ी में 5 परिमेय होता है? नहीं, करड़ी में 5 हमेशा अपरिमेय होता है, जिसको करणी से कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो ये अपरिमेय, ये बोल रहा है कि मैं तो अपरिमेय हूं, मैं कभी परिमेय हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है कि मैं परिमेय हूं तो तुम भी परिमेय हो। यही, ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरोध। किस तरह से? ये बोल रहा है मैं परिमेय हूं और ये बोल रहा है मैं अपरिमेय हूं, मैं परिमेय नहीं हो सकता। और ये बोल रहा है मैं अपरिमेय हूं तो तुम अपरिमेय हो, ये बोल रहा है मैं परिमेय हूं। समझ रहे हैं बात को? एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध। जब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जब इतना ये लिख लिया मैंने, ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय। लिखेंगे अर्थात करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, या परिमेय संख्या है, लिख दीजिए, ठीक। वही बात कि अगर ये परिमेय हमने बताया तो बराबर में तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो वही अब बताना पड़ेगा। लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, ठीक है। विरोधाभास क्यों लिखे हैं? वही, ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध। तो इसीलिए बोल रहे हैं इस तथ्य मतलब इस बात का, ये जो बात है, इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। वही बात है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। यही तो इसका विरोध कर रहा है। ये कह रहा है मैं अपरिमेय हूं, ये बोल रहा है मैं परिमेय हूं। अगर ये परिमेय है तो अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका विरोध प्राप्त हो रहा है। ये क्योंकि हमेशा अपरिमेय ही होता है,
तो इसका विरोध मिल रहा है, तो वही लिखे हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का हमको विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना थोड़ा बहुत, तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, इस बात को समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक लास्ट ऑप्शन ये है कि इस सवाल को 2-3 बार लगा लीजिए, रट्टा मार लीजिए, आपको शब्द ही याद हो जाएगा क्या लिखना है। मैंने लिखने का तरीका भी आपको बता दी कि इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब लास्ट में क्या लिख देंगे, जब इतना लिख देंगे तो बस लास्ट में सिंपल एक लाइन और लिखना है, अतः अतः जो आपका क्वेश्चन है उसको लिखिए, 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया, लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। यही आपका पूरा करने का मेथड है, पूरा करने का तरीका है। इससे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, सबसे बेस्ट है ये, और इससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन, सेम इसी तरह का जो है वही मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए पहले इसको आप लिख लीजिए आराम से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरा में टोटल 3 प्रश्न है, जिसमें से इस टाइप का कौन कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा वाला और तीसरा वाला। पहला वाला और क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उस टाइप का अलग है, उसका जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे, तीसरा का दूसरा और तीसरा। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इन सब में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा मैं इरेज कर करके बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा। आइए तो इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो लिखेंगे माना इसके विपरीत, इसको लिख लीजिए 7 और करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, सेम काम। ठीक है, फिर इसके बाद तो इसके बराबर में ए बी, तो यहां पे क्या रहेगा, यहां पे हो जाएगा आपका, ठीक, 7 करड़ी में 5 बराबर a/b लिख सकते हैं, जहां b बराबर सब कुछ वही, कुछ भी बदलना नहीं है। ठीक है ना, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए जो था प्रश्न आपका। अब इसको ऐसा सॉल्व करना है कि करणी का 5 यहां रहे, बाकी सब उधर चला जाए। तो हम जानते हैं ये गुणा में तो बटे में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा करणी में 5 के बराबर में a/7b हो गया। ठीक है, करणी में 5 बराबर मिल गया हमको। अब यही बात यहाँ पे लिखना है पूरा। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए तो लिखें कैसे, सुनिएगा। यहाँ पे a है तो a लिखेंगे, b है तो b लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, तो 3 को हटा दीजिए। ठीक है, बल्कि यहाँ 5 की जगह पे क्या बना देना है हमको, 7 बना देना है, हो गया। ठीक, इसके बाद इतना तथा एक पूर्णांक है, इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ये रहेगा वही यहाँ पे लिख देंगे, लिख दीजिए। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं a/7b। ठीक, सेम तरीके से एकदम यही वाला लिख देना है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी क्या होगा, अर्थात करने में 5 भी, करने में 5 तो वही रहेगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो वहां पे 2 कर देते, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। करने में 5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन जो था आपका। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए थोड़ा सा, तो पूरा वही बात है, सेम टू सेम, बहुत थोड़ा सा चेंज करना है। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें कुछ करना ही नहीं था, इतना ही बस करना था। आइए उसी तरह से सेम हम ये वाला देखते हैं, सेम इसी तरीके से जैसे इसको किए हैं। ठीक, इसको पहले लिख लीजिए। ठीक हो गया, चलिए तो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। इरेज करने का मतलब क्या, वही थोड़ा थोड़ा इरेज करके इसको लिख देंगे, हो जाएगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो आइए तीसरा वाला देखते हैं, इसको करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 + √2 हो गया। सेम वही मानना है, सब कुछ वही। यहाँ पे चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ √2। ठीक, और 7 को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6
प्लस। ठीक, अब इसको पलट देंगे, पलट वही हिंदी विंदी सब वही रहेगा, इसको पलट देंगे तो 6 उधर जाएगा, इसको हटा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे √2 बचेगा, √2 बच गया, 6 को उधर पलट दीजिए तो -6 हो जाएगा। ठीक, और बटे में क्या कर लीजिए, एक इसका तीजिए गुणा कर लीजिए, तो करड़ी में 2 के बराबर में a - 6b बटे में b हो गया। इतना ही इसको सॉल्व करना था, करनी के 2 के बराबर भी ये मिल गया। अब फिर वही हिंदी शुरू करिए, एक तरफ से क्या लिखेंगे देखिए, ए बी हो गया, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हटा दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, हो गया। एक पूर्णांक है, जब ये सभी पूर्णांकों से बना है तो ये क्या होगा, परिमेय होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे a - 6b और बटे में केवल b। ठीक, अगर ये पूर्णांकों से बना है, पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या होगी, अगर ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये परिमेय होगा। यहाँ पे 2 कर दीजिए, करनी में 5 की जगह पे 2, भी एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये करनी में है तो कभी परिमेय नहीं होगा, और ये परिमेय है तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी में 2, यहाँ पे 2 कर दीजिए 5 की जगह पे, करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः आप सवाल लिख लीजिए अपना जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, ये हो गया। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हो कैसे रहा है। अगर एक क्वेश्चन आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया तो समझ लीजिए कि आप सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह से बना के कर लेंगे। क्लियर है बात सब कुछ? ठीक है, चलते हैं अगले टाइप की तरफ, जो थोड़ा सा बड़ा है, परेशान करने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा बस। ठीक है, लेकिन करना तो वैसे ही है, लेकिन उसका हिंदी थोड़ा सा चेंज रहेगा, उसको बदल के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आप इसको लिखिए तब मैं इसको बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए इसका जो तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा में भी जो पहला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, तो पहले हम लोग पहला देखते हैं, तब तीसरा का पहला देख लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। मतलब मैंने आपको सब क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी बहुत आसानी से ही समझ में आने वाला है। ठीक है, समझिए। अच्छा, पहला बात कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय है तो हमको हर बार यही तो मानना है, ये तो पता ही है पहले से, पुराना बात हो गया। ठीक, अब ये भी हम जानते हैं, तो अगर ऐसा हो गया तो लिखेंगे तो करणी में 5 बराबर a बटे b हम लिख सकते हैं, लिख लेंगे, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब परिमेय कोई चीज होता है तो उसको बटे में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब एक बात और, जहां b बराबर नहीं होगा 0 के, वही बात है पूरा ना, थोड़ा सा इसमें आपको 2 लाइन बढ़ गया है। क्या बढ़ा है सुनिए, जब भी सिंगल करनी वाला रहेगा जिसकी अगल बगल कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, क्या ये चाहे करनी में 5 हो, चाहे करनी में 2 हो, चाहे करनी में 3 हो, चाहे करनी में 7 हो, सबको बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, सुनिए समझिए, लिखेंगे और आगे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और a तथा b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं का मतलब होता क्या है, सुनिए। अच्छा, ये लाइन आप चाहते तो पीछे वाले में भी लिख सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, बस उसमें हमने शो नहीं किया, दिखाया नहीं, क्योंकि इसका काम उसमें नहीं था, लेकिन इसमें इसका काम है। ठीक है, सुनिए, तो a तथा b सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि a में और b में कोई संख्या कॉमन नहीं है एक के अलावा। अब कहेंगे इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि a बटे b को आप काट नहीं सकते, 2 से 3 से 5 से, ऐसा संख्या नहीं है। तो इसका भी मतलब क्या होगा सुनिए, a तथा b कहने का मतलब a बटे b कुछ ऐसा होगा, 5 बटे 7 बटे 5। इसको क्या हम काट सकते हैं? नहीं, एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा ये। ठीक है,
अगर आप कहेंगे क्या 10/15 हो सकता है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 5 से कट रहा है ना। तो यही बात है, सिंपल बात है बहुत ही, कि ए और बी जो है वो सह अभाज्य का मतलब एक दूसरे से कट नहीं सकता। ठीक है, एक के अलावा उनमें कोई गुणनखंड नहीं शामिल है, ये बात याद रखिएगा। हो गया, ये वाला हमारा सह अभाज्य है, ये नहीं है सह अभाज्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब क्या करेंगे, इसको करने के लिए अब आप कहेंगे पीछे वाले में क्वेश्चन में तो हमको तो करणी करणी को रोक करके सब उधर ले जाना था, तो ये तो पहले ही आ गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, इसका यहाँ पे गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ पे, क्योंकि ये बटे में है तो उधर गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 5b बराबर में a, इसका यहाँ गुणा कर दिया हमने, बटे में है तो उधर गुणा हो जाएगा, ये आ गया है ना। अब क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ये हर बार करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन में ये बता रहा हूं, जितना क्वेश्चन है सिंगल करनी वाला सब में यही करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, इसको बोलते हैं वर्ग। दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। आइए अब देखिए, हम जानते हैं कि स्क्वायर से करनी हट जाता है तो ये बन जाएगा 5 ना, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है और b का स्क्वायर नहीं हटेगा, वो रहेगा बराबर में, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो स्क्वायर से करनी हट गया, 5 बचा, अब b स्क्वायर वैसे ही रहेगा, a स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है आपको, इस 5 को उसके बटे में लेके जाना है, हर बार ये करना है ना। 2 रहेगा तो 2 जाएगा, 3 रहेगा 3 जाएगा, इसको बटे में लेके जाइए। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में 5, बटे में चला गया। ठीक, अब सुनिएगा, इसका मतलब है कि जो a स्क्वायर है वो 5 से भाग हो रहा है, 5 में, सॉरी 5 से, a स्क्वायर में 5 से भाग हो रहा है। इसका मतलब है कि a स्क्वायर 5 से कट जाएगा, बटे में है, बटे का मतलब क्या होता है, भाग। तो 5 से a स्क्वायर कट जाएगा, जब a स्क्वायर 5 से कट जाएगा तभी तो पूर्णांक के बराबर आएगा ना। कहने का मतलब ये पूर्णांक है, तो ये दशमलव में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है ये 10 भाग देने पे पूरा कटेगा, दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो b के बराबर होगा, बराबर होने का मतलब ये पूर्णांक है तो वो भी तो पूर्णांक आना चाहिए, पूरा पूरा पूर्णांक आना चाहिए। इसका मतलब है कि a स्क्वायर 5 से कट जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैं बता रहा हूं उसको करिए बस, ठीक है। इसको बटे में भेज दिए। अब लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो ध्यान समझिए ना, a स्क्वायर, अच्छा b मैंने लिख दिया, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे a रहेगा ना, बाय मिस्टेक यहाँ से मैंने b लिख दिया, a रहेगा। a स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्योंकि 5 बटे में तो भाग जाएगा, विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। सही बात है, a भी तो 5 से विभाजित होगा। अगर a स्क्वायर 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कट जाएगा। अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं, तरीका कहने का मतलब ये समझिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने इसका स्क्वायर ले लिया और बटे में ले लिया 5, अगर ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 25 बटे में 5 होगा, काट देंगे 5 आ जाएगा। ठीक, तो इसका a वाला पार्ट लीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, तो क्या 5 बटे 5 नहीं कट जाएगा, आपस में कट जाएगा। वही बात यहाँ बताया गया है कि a स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही बता रहा हूं मैं, इसको कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अब समझिएगा, सुनिए, अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित होगा, तो आपको क्या करना है, लिखेंगे तो माना a बराबर 5c,
आप कहेंगे सर ये क्या बला है, इसका क्या मतलब है? सुनिए, अगर a 5 से कट रहा है तो a के अंदर 5 होगा ना, a के अंदर 5 होगा तो a को हम 5 के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर? 5 के बराबर, क्योंकि जब a 5 से कट रहा है तो a के अंदर 5 तो होगा तभी तो कट रहा है। ठीक है, इसका मतलब a के बराबर क्या मान लेंगे? 5। तो ये c क्या दिक्कत है? आप c की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, c का मतलब होता है पूर्णांक। लिख देंगे जहां जहां c एक पूर्णांक है। ठीक हो गया, सी एक पूर्णांक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा मैं मतलब आपको समझाना चाहूँ तो बता सकता हूँ। क्या? सुनिए, कहने का मतलब सी का मान आप एक रखेंगे ना, पूर्णांक मान 1 2 3 4 गिनती ही तो होता है। एक रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 पंजे 10 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब उसके अंदर 5 रहना चाहिए, आप कुछ भी रखिए, 5 आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसा मान सकते हैं। हर बार ये करना है, ऐसा नहीं कि बस इसी बार, हर बार यही करना है आपको। ठीक है, हो गया। अब सुनिए आगे, अब क्या होगा कि a बराबर 5 से हमने मान लिया। अब क्या करेंगे ना, ये जो a का मान आया है इसको रख दीजिए यहाँ, समीकरण यहाँ, इसको समीकरण 1 बल्कि मान लीजिए और अच्छा लगेगा। समीकरण 1 मान लीजिए और रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो ये a का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर में a की जगह पे रख दीजिए 5c का स्क्वायर बटे में 5। ठीक, मतलब a की जगह पे आपको ये 5c रखना है, पूरा वही देखो लिखे है ना, पूरा वही, a नहीं लिखना है, a की जगह पे 5c रख देना बटे में 5। ठीक है, एक बार मैं देख लूं वीडियो में आ रहा है कि नहीं आपका। ठीक, ठीक है, वीडियो में आपका आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, एक लाइन में और लिख सकता हूं। क्या? सुनिए, इसको मैं कर सकता हूं b स्क्वायर बराबर 25c का स्क्वायर बटे में 5। सही है, स्क्वायर करेंगे तो 5 25 बन जाएगा। ठीक, और बटे में वैसे ही सब कुछ, 80 का स्क्वायर वही रहेगा। ठीक, इतना तो आ ही रहा है वीडियो में। ठीक है, आ रहा है। अब आगे देखते हैं। सुनिए, अब क्या होगा, क्या ये 5 से 25 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। ठीक, इसको कर दिया जाए इरेज। ठीक है, इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, देखिए, तो इसको काट दीजिए तो बचा क्या? आप कहेंगे कि b स्क्वायर बराबर में बचा 5c का स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा, बटे में तो कुछ बचा नहीं। इसको नीचे भेज दीजिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे में 5 बराबर में c स्क्वायर। बस आप देखते रहिए ना, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर बटे में 5। इसको मतलब मैंने सीधा करके लिख दिया, पहले उसको पलट दिया, ये हो गया। ठीक, अब समझिएगा बात को। सुनिए, दिमाग क्या लगाना है? दिमाग ये लगाना है कि एक बार a के बटे में 5 आना चाहिए, एक बार b के बटे में 5 आना चाहिए। इसलिए देखिए c के बराबर मैंने लिखा है ना, b के बराबर नहीं, b के बराबर तो था ही, उसको बटे में ले गए। अब सेम देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो रहा था ये वाला लाइन, सेम वही लाइन है। b स्क्वायर में 5 से भाग होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर में 5 से भाग हो रहा था, वही काम b स्क्वायर में 5 से भाग होगा। तो भाग होगा तो वही लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि यही पूरा लिखेंगे, पूरा यही, बस a की जगह पे b कर देंगे। चूंकि b स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। बताइए, वही लाइन है पूरा सेम, कोई अंतर, केवल बस a की जगह पे b भी करना था, सेम लिखना है। फिर इतना करने के बाद अब आपको ये मानना नहीं, हो गया बस। अब दिमाग लगाना है। सुनिएगा, दिमाग क्या है? देखिए, हमने माना था कि a बटे b क्या है, a b सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब a के अंदर जो होगा वो b के अंदर नहीं होगा, और जो b के अंदर होगा वो a के अंदर नहीं होगा। मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, यानी काट नहीं सकते। सिंपल बात था। देखिए, अब समझिए, अब समझने वाला बात ये है
कि जब ये ए जो है 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। बी जो है 5 से कट रहा है, कट रहा है। इसका मतलब ए के अंदर भी 5 है, बी के अंदर भी 5 है, दोनों के अंदर 5 है, यानी 5 से दोनों कट जाएगा। यही तो है, दोनों में 5 मिल गया, जो नहीं होना चाहिए, जो होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो अब बात एक लिखेंगे, लिखेंगे अतः ए तथा बी में, ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ 5 है। बात समझ में आया? कहने का मतलब ए के अंदर भी 5 है, बी के अंदर भी 5 है, मतलब ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या भी लिख सकते हैं, एक उभयनिष्ठ संख्या 5 है या 5 है। अब दोनों में जब 5 आ गया तो जो हमने माना था सहअभाज्य तो गड़बड़ हो गया, इसका मतलब ये बात गलत साबित हो रहा है। जब ये बात गलत साबित हो जाएगा तो लिख देंगे सिंपल, क्या लिखेंगे? लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी सहअभाज्य है। ठीक है, इसका विरोधाभास प्राप्त हो जा रहा है कि ए बी सहअभाज्य है, जबकि सहअभाज्य हमने माना था, जबकि गलत साबित हो गया, दोनों में 5-5 कॉमन आ गया। तो वही इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए बी सहअभाज्य है, मतलब सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य तो गलत साबित हो गया ना, नहीं है। तो लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः, अब लास्ट लाइन अतः जो ये करने में 5 है, बस बता दीजिए, अतः करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पूरा सवाल मैंने बता दिया आपको, एक एक बात, एक एक पॉइंट। और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा हो या समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप क्या करिए, 2-3 बार इसका रिवीजन करिए। आपका जो सही मेथड है करने का वो यही है। कुछ लोग ऐसा भी बना के वीडियो डाल रहे होंगे आसान वाला, इजी वाला, लेकिन मैं आपको बता दूं, हो सकता है उससे आपको पूरा नंबर ना मिले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आपका नंबर कोई काट नहीं सकता, एक नंबर भी नहीं काट सकता। इसलिए ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो ये तरीका था पूरा करने का। अब मैं आपको बताता हूं इसका, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, करने में 2 या करने में 3। ठीक है, सेम तरीके से रहेगा, देखिए सुनिएगा। अगर मैं आपको कहूं, अपने मन से मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां पे मैं रख दूं 3 या 2 रखता हूं, 2, क्या रख दूं? 2। ठीक है, ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया पेपर में, तो क्या ये एग्जाम्पल हो गया? ठीक, तो यहां पे 2 कर देंगे, सेम काम, समझिएगा, है क्वेश्चन ना, अब पेपर में आया भी है 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा? 2। देखते जाइएगा, सब कुछ वही करना है, कुछ भी नहीं बदलना है। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा? 2। यहां पे क्या हो जाएगा? 2। देखते जाइएगा, ठीक, 2। ठीक, अब आगे यहां पे क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत परेशानी? सब कुछ वही, कुछ भी नहीं चेंज करना है, सब कुछ वही करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब यहां भी क्या हो जाएगा? 2, 2। ठीक, 2, 2, और यहां भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब सब कुछ 2 है, 2 2 सी मान लेंगे इसको हम। यहां पे क्या हो जाएगा? 2, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4। यहां पे थोड़ा सा बदल गया ना, स्क्वायर करेंगे 4, यहां भी 2, यहां भी 2, काट देंगे कितना आ जाएगा? काट देंगे तो आपका ये आ जाएगा 2। ठीक, बटे में क्या आ जाएगा? 2, 2। आया समझ में? हो गया सब कुछ। लास्ट में यहां भी 2,
बस हर जगह पे आपको दो 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 कर देना है बस, और कुछ भी अंतर नहीं है, 2। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी ये वाला करने में क्वेश्चन? ठीक है, आप घर पे एक एग्जांपल लीजिएगा, करने में 3 और 3 को कर लीजिएगा, बल्कि हो सके तो करने में 7 उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में करने में 3 भी आ चुका है, करने में 2 भी आ चुका है। ठीक, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में बता दिया। हो सकता है आपके बुक में शायद उदाहरण हो ये वाला √2 वाला, सेम तरीका मेथड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, 6वां का पहला क्वेश्चन, जो 1 बटे करने में 2 है। क्या इसी तरीके से होगा क्या? बिल्कुल इसी तरीके से होगा, लेकिन वो बटा आ गया है इसलिए मैं उसको बता देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए 6वां का पहला क्वेश्चन। 6वां का पहला क्वेश्चन है कि 1 बटे करने में 2 हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो वही काम हम मान लेंगे कि 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, 1/2 तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 1/2। ठीक, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका b बराबर में करनी में 2a हो जाएगा। ठीक है, b बराबर में करनी में 2a हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, समझिएगा, एक काम और छोटा सा, इसको मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूँ a। ठीक, ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, या इसको थोड़ा सा और अच्छे से ही कर देंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, ये b बराबर में √2a ये होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये होगा क्या? सुनिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा चेंज। यहाँ पे b है तो बस b रहेगा यहाँ पे। ठीक है, केवल क्या रहेगा? b, केवल b रहेगा। यहाँ पे √2 भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। थोड़ा सा इसका ना ये बटे में आने की वजह से चेंज हो गया है, बस a b का अंतर आएगा ना। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ से 2 नहीं रहेगा, यहाँ से √2 ये 2 बन जाएगा। क्यों 2 बन गया? क्योंकि स्क्वायर से करनी हट जाता है। ठीक है, अब ये 2 बटे में चला जाएगा, किसके बटे में? इसके बटे में जाएगा। जब ये इसके बटे में जाएगा तो ये इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ पे a बचेगा आपका ना, ये बचेगा अकेले। ये बटे में चला गया, तो जब ये बटे में जाएगा तो b के बटे में जा रहा है, तो b यहाँ आना चाहिए, b। ठीक, ये हो गया। मतलब ये 2 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो a² अकेले बच जाएगा, 2 नीचे इसके चला गया, उसको मैंने सीधा लिख दिया एक ही स्टेप में। ठीक, तो अब आप कह सकते हैं यहाँ पे हिंदी जो आपका लिखना होगा ये वाला, सुनिएगा, b² है तो b में 2 का भाग हो रहा है, b में 2 का भाग हो रहा है, इसका मतलब b² 2 से क्या हो रहा है? कट रहा है, तो यहाँ b लिख दीजिए, यहाँ पे b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b², यहाँ पे b। ठीक है, वही सेम सब कुछ, 2 तो वही रहेगा, 2 है क्योंकि बटे में, पूरा वही मानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप p है तो b बराबर मानेंगे, a नहीं मान सकते आप ना, क्योंकि b आया है तो b के बराबर में मानेंगे। जब b के बराबर मानेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इस b का वैल्यू किसमें रखेंगे? b का वैल्यू 2c है, इसमें रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने देखिए रख दिया, b की जगह पे 2c रखा गया। यहाँ पे क्या कर देंगे? a लिख देंगे, a, क्योंकि यहाँ पे a है ना, समीकरण 1 में हमने रख दिया है समीकरण 1 से। तो अब इसका स्क्वायर करिए तो 4 आएगा, सेम वही आएगा, सब कुछ सही है, बस यहाँ पे क्या कर देना है? a। ठीक, 2 ये कट गया, 2 दूनी 4, वही आएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे? a। अब ये जो 2 है उस किसके बटे में जाएगा? a के बटे में जाएगा, a, उसको सीधा करके लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a। अब बताइए, हिंदी वही रहेगा, बस चेंज क्या होगा? क्योंकि यहाँ a है तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। इससे आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, जो पीछे का क्वेश्चन है वही है, बस बटे मतलब बटे में आ गया है ना, बटे में आ गया तो इसको चेंज करना पड़ेगा, पलट गया ये, a की जगह पे b आ गया, b की जगह पे a, बाकी सब कुछ वही है, हिंदी वही लिखेंगे। a b में उभयनिष्ठ 2 है ना, कम से कम एक उभयनिष्ठ 2 है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b सह अभाज्य है। जब a b सह अभाज्य है, उसका विरोधाभास आ गया तो लिख देंगे करनी में 2 नहीं, बल्कि यहाँ लिखेंगे 1 बटे।
1/2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम मेथड, सेम तरीका। अच्छा, इसका कोई और रास्ता आसान वाला है नहीं कि जिससे मैं आपको बता दूं, तो वो आपको हो सकता है उससे नंबर कट भी जाए। कुछ लोगों ने बताया है लेकिन मुझे लगता है कि उससे दिक्कत आ सकता है। तो जो बुक में मेथड है, जो बुक का तरीका है या पूरा लैंग्वेज के हिसाब से जो दिया है वो मैंने बता दिया। 100% आपका एक भी नंबर कट नहीं सकता अगर आपने ये मेथड कर दिया। बाकी का मुझे गारंटी मैं नहीं ले सकता कि कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये रहा पूरा सवाल। आप इसको 4-5 बार लगाइए ना, 4-5 बार लगाइए, देखेंगे आपको सब याद हो जाएगा लिखते लिखते। 4-5 बार रोज घर पे इसको हर हफ्ते में एक बार रिवीजन करिए, आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से 1.2 हमने पूरा खत्म कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कल से या अगली वीडियो में दूसरा पार्ट। वो भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत मतलब कम है, तो वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको कक्षा 10 का पूरा वीडियो मिलता चला जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू।